कलंदर एपिसोड 23। इस एपिसोड में जूही अपने माँ बाप से लाहौर जाने की ज़िद करती है। ये सुनकर दुर्योधन भी साथ चलने का कहती है। जूही को उसके अब्बा डांट देते हैं और कहते हैं कि कोई लाहौर नहीं जा रहा। जूही मुंह बना लेती है और उसकी माँ दुर्योधन को कपड़े इस्त्री करने का कहती है। दोनों माँ बाप जूही को डांटते हैं कि तुम दुर्योधन के सामने लाहौर का नाम क्यों ले रही थी, और वो वहाँ से चली जाती है। तबरेज़ दफ्तर से थका हुआ आता है और सोचता है कि इनके पास पैसा क्या आ गया है, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, इतना काम लेते हैं मुझसे। वहाँ सुंबल आती है और तबरेज़ को एक चाबी देती है। ये चाबी तबरेज़ की नई गाड़ी की है जो सुंबल के पापा तबरेज़ को गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर तबरेज़ बहुत खुश हो जाता है। सुंबल लॉन्ग ड्राइव पर जाने को कहती है। दोनों निकल ही रहे होते हैं कि सुंबल तबरेज़ से शादी की शॉपिंग करने को कहती है और कहती है कि हमारी शादी के बारे में अपनी फैमिली को मत बताना। तबरेज़ कहता है कि उन्हें बहुत दुख होगा। सुंबल कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तबरेज़ गाड़ी देखकर खुश हो जाता है और दोनों ड्राइव के लिए चले जाते हैं। एक पड़ोसन रोती हुई घर आती है। दुर्योधन पूछती है कि क्या हुआ और वो अपनी बेटी की तबीयत ख़राब होने का बताती है। दुर्योधन फ़ौरन उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। तबरेज़ के बाबा कुछ परेशान होते हैं कि दुर्योधन की कॉल आती है। वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और आने में देर हो जाएगी, जिस पर उसके ससुर कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमसायों का भी कुछ हकूक़ होते हैं। उसकी बीवी आकर कहती है कि दुर्योधन क्यों हॉस्पिटल चली गई है और नाराज़ होती है। जूही कहती है कि मैं भाई को फ़ोन कर रही हूँ और फ़ोन करके तबरेज़ को अपने लाहौर जाने की खबर सुनाती है। तबरेज़ अपने बाबा से कहता है कि उन्हें समझाएं, इसकी शादी हो रही है और सुंबल के पापा नहीं चाहते कि वो वहाँ आएँ। उनकी बस एक बात मान लेते हैं, शादी के बाद तो सारी अपनी मनमानी है। बाप समझ जाता है और अपनी बीवी और बेटी को भी समझा देता है। उसकी बीवी कहती है कि कहीं अपना बेटा ही ना खो दें, और वो कहता है कि उसकी ख़ानदानी बीवी हमारे पास है, तुम फ़िक्र ना करो। मैंने उसकी आंखों में दुर्योधन के लिए मोहब्बत देखी है, वो कहीं नहीं जाएगा। उधर हॉस्पिटल में लड़की के इलाज के लिए पैसे चाहिए मगर इस औरत के पास नहीं होते। दुर्योधन कहती है कि मैं घर बात करती हूँ। घर पर तबरेज़ की माँ खूब रोती है। उसी शादी में ना बुलाने पर बहुत दुख होता है। जूही माँ को समझाती है कि भाई उससे किसी मकसद के लिए शादी कर रहे हैं, कोई मोहब्बत की शादी तो नहीं है। बस आप इस दुर्योधन को इस घर में कोई मुकाम ना लेने देना, बस सुंबल की खुशामद करते रहना। माँ कहती है कि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जूही कहती है कि खुशामद हर किसी को शीशे में उतार लेती है। दुर्योधन उर्फ़ी को कॉल करके कहती है कि किसी पड़ोसन की बेटी का ऑपरेशन है, पैसे चाहिए, हॉस्पिटल पैसे लेकर आएँ। वो फ़ौरन हॉस्पिटल चला जाता है। अभी वो रास्ते में होता है कि उर्फ़ी की मंगेतर उसे कॉल करती है और वो उसे कहता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है, दुर्योधन ने बुलाया है। उर्फ़ी की खाला उसे सब पूछती है कि उर्फ़ी आ रहा है। वो बताती है कि उर्फ़ी नहीं आ रहा, उसे दुर्योधन ने हॉस्पिटल बुलाया है। माँ समझाती है कि उर्फ़ी को अपना काबू में रखो। दुर्योधन बनती तो बहुत भोली है मगर है वो बहुत चालाक। उर्फ़ी हॉस्पिटल जाकर उनकी मदद करता है और जब रात को दोनों घर वापस आते हैं तो दोनों को माँ बाप से खूब डांट पड़ती है। अगले दिन उर्फ़ी अपनी मंगेतर से मिलने जाता है और वो कहती है कि घर वाले क्या कम थे जो दुर्योधन का हुक्म मानने लग गए हो, तुम वो अपने शोहर को क्यों नहीं कहती। उर्फ़ी कहता है कि आइंदा तुम जब भी फ़ोन करोगी मैं सारे काम छोड़कर फ़ौरन चला आऊँगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और फिर दोनों बिरयानी खाने लगते हैं। दुर्योधन तबरेज़ को याद करती है और बहुत रोती है। आज सुंबल और तबरेज़ की शादी है, दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। दोनों मिलकर केक भी काटते हैं। किसी शहज़ादे और शहज़ादे की तरह दोनों शादी की रस्में करते हैं मगर तबरेज़ निकाह कबूल करते हुए एक लम्हे को रुकता है और फिर कबूल कर लेता है। साइन करते हुए फिर तबरेज़ एक रुक सा जाता है मगर फिर साइन कर देता है। शायद दुर्योधन की मोहब्बत उसे रोक रही होती है, लेकिन फिर भी ये शादी वो कर लेता है। अब तक के लिए बस इतना ही, बकिया अगली किस्त में।